हेलो एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग सीरीज जहां हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं खुदावंद के जलाल के लिए। और याद रखिए, यहोवा ध्यान धर कर सुनता है जब मैं और आप बात करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में। ही इज इंटरेस्टेड इन आवर कॉन्वर्सेशंस। ही इज अ साइलेंट लिसनर टू ऑल दैट वी टॉक। आज हम बात करेंगे एक क्रिश्चियन, एक मसीही के जीवन में जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, मिरेकल्स। अ लाइफ ऑफ अ बिलीवर इज अ लाइफ ऑफ मिरेकल्स। भजन संहिता 72 और उसके 18वें पद में लिखा हुआ है, धन्य है परमेश्वर यहोवा, वो जो केवल आश्चर्य कर्म करता है। ही अलोन डज वंडरस थिंग्स, मिराकुलस डीड्स। वो केवल आश्चर्य कर्म करता है। उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, सब कुछ आश्चर्य कर्म है। यीशु मसीह सोते थे तो आश्चर्य कर्म हो जाता था। क्या? लहरें शांत हो जाती थीं, आंधियां रुक जाती थीं, डूबती नाव स्थिर हो जाती थी। जब भूखा होता था तो खुद खाना खाता था और अपने साथ 5000 और लोगों को खिलाता था, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों से। जब चलता था तो पानी के ऊपर चलता था और लहरें उसका हुक्म मानती थीं। मेरी दुआ यह है, आज वो आश्चर्य कर्म करने वाला यीशु तुम्हारी जिंदगी में चल सके। हमारी बाइबल आश्चर्य कर्मों से, मौजों से, मिरेकल से भरी हुई है। मैं हाथ की सफाई या चमत्कारों की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं जो इंसान नहीं कर सकते। यस, द मिराकुलस डीड्स ऑफ गॉड। निर्गमन की किताब ऐसे ही आश्चर्य कर्मों से भरी पुस्तक है। और जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालता है तो 10 भयंकर प्लेग उन्हें खत्म करके परमेश्वर अपने लोगों को निकालता है। पहला आश्चर्य कर्म, पहला मिरेकल, नील नदी, द गिफ्ट ऑफ इजिप्ट, रिवर नाइल इज टर्न इनटू ब्लड। मुश्किल हो गई इजरायलियों के लिए और मिस्रियों के लिए, क्योंकि सब तरफ अब खून ही खून है और पानी नहीं है। पर आसमान खुदा उनके लिए फिर उपाय करता है। दूसरा आश्चर्य कर्म, मूसा अपने हाथ उठाता है और पूरा का पूरा मिस्र देश फ्रॉग्स या मेढकों से भर जाता है। कमाल की बात यह है, दूसरा तिमुथियुस उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ है, मिस्र के जादूगर जैनस एंड जैम्बर्स डुप्लीकेट द मिराकुलस डीड्स ऑफ गॉड। अब तीसरा आश्चर्य कर्म सुनिए। मूसा अपनी लाठी जमीन पर मारता है और धूल उठती है और उससे कुटकियां बन जाती हैं, लाइस। पर जब कोशिश करते हैं फिरौन के जादूगर इस काम को करने की तो हार जाते हैं। याद है ना आपको, मूसा अपनी छड़ी फेंकता है, वो अपनी छड़ी फेंकते हैं, दोनों की छड़ियां सांप बन जाती हैं। कौन सी बड़ी बात है? फिर लहू बना देते हैं, ये भी वही काम करते हैं, बचे हुए पानी को लहू बना देते हैं। ये मेंढक लाते हैं, वो भी मेंढक ले आते हैं। पर अब इस तीसरी विपत्ति के सामने यूं लिखा हुआ है, थक कर और हार कर, निर्गमन उसके 8वें अध्याय में वो कहते हैं, ये तो यहोवा के हाथों का कार्य है और हम नहीं कर सकते। जो खुदा के हाथ कर सकते हैं, जो आश्चर्य कर्म आसमान खुदा बना सकता है, वो कोई और बना नहीं सकता है। मेरी दुआ यह है, आज आसमान का खुदा तुम्हारी जिंदगी में आश्चर्य कर्म बना सके। और आज हम आपके सामने खुदावन यीशु मसीह के एक जीवित मौजे को, अ लिविंग मिरेकल, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गॉड हैज टुक हिम थ्रू थिक एंड थिन। परमेश्वर ऊंची नीची राहों से लेकर चला। ही हैज बीन सिंगली रेज्ड बाय अ मदर। मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्म को बना के रखा, अपने हाथ को बढ़ाया और बालकपन से लेकर के आज की इस उम्र तक साथ रहा है। और जब इनकी गवाही, इनका जीवन आप सुनेंगे तो मैं विश्वास करता हूं ये आपके अंदर विश्वास को बढ़ाएगा। दुआओं के साथ, धन्यवाद के साथ मैं वेलकम करना मांगता हूं खुदावंद के खादिम पास्टर रोहित वैश्य का। आज इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच शानू भाई, और इस दावत के लिए कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया ताकि मैं खुदावन के नाम को महिमा दे सकूं। मेरी ये खुशनसीबी है और मैं जिंदा इसीलिए हूँ ताकि मैं खुदावन के नाम को धन कह सकूं।
डेफिनेटली मैं विश्वास करता हूं आसमान खुदा ने अपने हाथ को आप पर बना के रखा है। एंड नाउ ही इज पास्टरिंग अ ब्यूटीफुल चर्च इन लखनऊ इन द बंदरिया बाग एरिया। खुदा ने बढ़ाया, खुदा बाप जिंदगी की राहों पे लेके गया। अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, अपना बीएससी करने के बाद एमएससी परस्यू कर रहे थे। खुदा बाप ने इनको नौकरी दी, एक अच्छी नौकरी करते थे और फिर उसके बाद एक ट्रांजिशन हुआ। नाउ ही इज अ बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर है, पर उसके साथ साथ अब ये खुदा के खादिम हैं। और मैं पूछना मांगता हूं, ये सफर जो उतार चढ़ाव के साथ रहा, बीमारियों के साथ रहा, मुसीबतों के साथ रहा, पर अब जब आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, सो कैसा लगता है आपको? पास्टर रोहित वैश्य। थैंक यू शानू भाई। मेरे लिए ये एक इज्जत की बात है कि खुदावन ने मुझे चुना है ताकि मैं उसकी सेवकाई कर सकूं। और बचपन से ही परमेश्वर के बड़े हुए हाथ को मैंने अपने जीवन में देखा है। मुझे मेरी माँ ने अकेले पाला है और मुझे मेरी माँ ने एक ऐसे चर्च में ला कर के रखा जहाँ पर खुदा की आशीष रही, खुदा की बरकत रही और मैंने वहीं पर परवरिश पाई और खुदावन के भय में रहा। और जैसे जैसे मेरे कदम जवानी की ओर बढ़े, मुझसे परमेश्वर ने अपनी सेवकाई लेना शुरू किया। और हम लोग का एक ग्रुप हुआ करता था BYF का, और उस BYF के ग्रुप में हम लोग को मौका मिला कि हम लोग जगह जगह जा कर के सेवकाई कर सके। उसके बाद खुदावन ने मुझे और बढ़ाया। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि मुझे अपना MSc बीच में ही छोड़ करके नौकरी को ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि मेरी मदर रिटायर हो गई थी और मुझे लखनऊ से काफ़ी दूर, करीब करीब 200 किलोमीटर दूर जा करके मुझे नौकरी करनी पड़ी। और उसके बाद करीब वहाँ पे 7-8 साल 9 साल बिताने के बाद मैंने वापस लखनऊ की ओर अपना रुख किया और मेरा दुआओं के वसीले से ट्रांसफ़र होने वाला हो सका। जब मैं चर्च वापस आया तो खुदावन के अनुग्रह से मुझे एक बार फिर से मौका लगा कि मैं सुजानपुरा चर्च में एज एन एसोसिएट पास्टर वहाँ पर सेवकाई करने वाला हो सकूँ। और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने मुझे यूज़ किया और अपने भय में बना करके रखा। और हर बार हर तरफ मैंने इस बात को महसूस किया कि खुदावन की हुजूरी मेरे साथ बनी हुई है। हम इस एपिसोड में बात करना मांगते हैं उस बड़े आश्चर्य कर्म की जो स्वर्ग के परमेश्वर ने रिसेंटली अभी जब लॉकडाउन था, कोविड का समय था, सारी दुनिया में आफत थी, हाहाकार मची थी। ही हैड अ कंप्लीट डिफरेंट फाइट एंड आई वुड लाइक यू टू शेयर योर जर्नी कि इस लॉकडाउन के समय में कैसे उसने आसमान आपके लिए खोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुदा का अनुग्रह है कि मैं आज आपके सामने जिंदा हूँ और खुदावन के नाम को धन कह रहा हूँ। और ये करीब करीब लॉकडाउन जब 2019 ख़त्म हो रहा था और आखिरी के कुछ महीने थे और उन दिनों में मेरे लोअर अब्डोमेन में एक सिस्ट हो गई थी। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने अपने परिवार को नहीं बताया और मैंने सोचा कि मैं क्या बताऊं। इसके लिए मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास में मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कराया। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और करीब करीब 1-1.5 महीने ये दवाई मैं खाता रहा, लेकिन उस सिस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर ये करीब करीब फरवरी की बात है, फरवरी के बाद फिर मैं डॉक्टर के पास में गया और डॉक्टर ने बोला कि आपको कुछ और टेस्ट कराने पड़ेंगे। और जैसे जैसे मैंने टेस्ट कराए वो चीज़ें थोड़ा सा और गड़बड़ होती चली गई। फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने परिवार में इस बात को रखा कि मैं ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपको इस तरह के टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो काफ़ी टेस्ट कराने के बाद में एक फाइनल टेस्ट डॉक्टर ने बोला कि आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा जिसका नाम है FNAC। तो उस टेस्ट के बारे में जब हम लोग ने मालूमात करना शुरू किया तो पता लगा कि वो टेस्ट कैंसर का टेस्ट है। So coming from the medical field, yes, you had bit of idea कि ये FNAC क्या होता है? फाइन नीडल टेस्ट कहते हैं इसको। Okay. फाइन नीडल टेस्ट होता है और इस टेस्ट के वसीले से लोग पता लगाते हैं, इस टेस्ट की वजह से लोग पता लगाते हैं कि जो ग्रोथ हो रही है क्या वो कैंसरस है या नहीं है। तो डॉक्टर ने जब FNAC टेस्ट लिखा तो थोड़ा सा मेरे मन में थोड़ी सी धड़कन बढ़ गई कि ये क्या लिख दिया डॉक्टर साहब ने, और मैं थोड़ा सा डरने लगा। लेकिन मुझे विश्वास था कि खुदावन मेरे साथ है और मुझे जैसे उसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। मैंने और अपनी पत्नी ने दोनों ने फैसला किया कि हम लोग जाएंगे, टेस्ट कराएंगे। और वो मौसम उस दिन थोड़ा सा ख़राब सा था, थोड़ी सी बारिश हो रही थी और हम लोग टेस्ट कराने के लिए गए और फिर वो टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद में जब वो टेस्ट करा लिया तो उसी समय इस डॉक्टर ने, जो पैथोलॉजी में थी, उसने डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि भाई आपको ये रिपोर्ट जो है ये पॉजिटिव आई है आपकी। पॉजिटिव रिपोर्ट्स का मतलब ये होता है कि आपको कैंसर है।
और ये जब खबर हमको मिली तो थोड़ा सा डर ने हमको आकर के घेर लिया। मेरी और मेरी पत्नी के दिल में बड़ा डर आ गया। थोड़ा सा हम लोग बेचैन से हो गए कि ये कैसी रिपोर्ट है, ये किस तरह से रिपोर्ट हो गई। मैं तो ना कुछ खाता हूँ ना कुछ पीता हूँ, ये एकदम से इस तरह की रिपोर्ट कैसी आ गई है। उस रिपोर्ट को लेकर के फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, दुआ करी, हम लोग ने प्रार्थना करी और खुदावन पर अपना भरोसा कायम रखा और मुस्तैद रहे, खुदावन की ओर देखते रहे। इन मुसीबत के समय में जब रिपोर्ट्स खराब थी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला इस बात को कि भाई आपको इसको ऑपरेट कराना पड़ेगा। और ये बात मैं आपसे तब कर रहा हूँ जब हम लोग करीब करीब मार्च के महीने में आ गए हैं। लॉकडाउन लग गया है और मार्च के 22 तारीख को शायद लॉकडाउन लगा था। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए और डॉक्टर ने कहा कि इसको आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। जिस समय कोविड था और अस्पतालों में जाना एक आफत थी जी, You were there for another treatment, that is for the cancer. जब दुनिया परेशान थी और एक नई बीमारी आ गई थी, लॉकडाउन हो गया था, लोग डरे हुए थे वैसे ही, तो मुझ पर तो मानो पहाड़ सा टूट गया था। डॉक्टर ने कहा कि आपको जाकर के सिस्ट को ऑपरेट करा कर निकालवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अपनी कलीसिया में इस बात को रखा, हम लोग ने अपनी कलीसिया में इस बात को रखा और हमारे लिए प्रार्थना शुरू हो गई। डर था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, हमें कुछ मालूम नहीं है। खाली सुना था इस बात से कि कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी से लोग ख़त्म हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। और उसी दौरान जब लॉकडाउन चल रहा था, उसी दौरान परमेश्वर ने ऐसा संभव किया कि मैं ऑपरेशन कराने वाला हो सका। ऑपरेशन के बाद में जो सिस्ट निकली थी उसको आगे फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजा गया ताकि हम कंफर्म कर सकें कि वो कैंसरस ग्रोथ है या नहीं। FNAC तो इनिशियल रिपोर्ट्स थी, वो बता रही थी कि हाँ आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, लेकिन मेन जो डायग्नोसिस होता वो होता कि आपका जब बायोप्सी हो जाती है उसके बाद कैंसरस ग्रोथ को कंफर्म करते। मेरी रिपोर्ट बायोप्सी की करीब करीब 15 दिन बाद आई। 15 दिन बाद के बाद में उसमें मुझे एक कंफर्मेशन मिला कि मुझे 2nd ग्रेड का कैंसर है। और उस रिपोर्ट को लेकर के फिर हम डॉक्टर के पास गए और मुझे मालूम था कि आगे का प्रोसेस थोड़ा सा और मुश्किल है और डाउटफुल है और मुझे आगे जाकर के अपने कैंसर का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। लेकिन खुदा बाप का फजल ऐसा रहा कि मैं जब ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुंचा तो उन्होंने उस ट्रीटमेंट को शुरुआत करी और कहा कि आपको कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको 2nd ग्रेड का कैंसर निकला है और जो सिस्ट आपको हो गई थी वो हमने तो ऑपरेशन करके निकलवा दी है, लेकिन फर्दर कैंसर कितना आपके बॉडी में फैला है उसको चेक करने के लिए और उसको मिनिमाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपको 3 कीमोथेरेपी के साइकिल्स देखने होंगे। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा था तो मैं और मेरी पत्नी दोनों की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि वो एक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट था और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख करके आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उनकी हालत को देख करके कैसे उनके नाक में नली पड़ी हुई है, किसी के यहाँ कटा हुआ है, किसी के यहाँ कटा हुआ है, किसी की हालत बिल्कुल बहुत ख़राब है, लोग उसको स्ट्रेचर पे लेकर के जा रहे हैं, व्हील चेयर पे लेकर के जा रहे हैं। और इन सब निराशाओं में हम लोग घिरे हुए थे, लेकिन मेरा और मेरी पत्नी का विश्वास अटल था अपने खुदा पर। और साथ ही साथ कलीसिया लगातार हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। तो आपको स्ट्रेचर पे नहीं जाना पड़ा? मुझे स्ट्रेचर पे बिल्कुल नहीं जाना पड़ा। जब मैं वहां पर गया ट्रीटमेंट के लिए तो मैं बिल्कुल हेल्दी था और मुझे डॉक्टर ने पूछा आप में से मरीज कौन है, तो बताएगा कि आप ही मरीज हैं, इन्हीं का ऑपरेशन हुआ है। You would walk and go there. मैं वहां पर चल करके गया था। Praise the Lord. वो लोग जो हमें सुन रहे हैं, मुसीबतें रियल हैं, बीमारियां वास्तविक हैं और विश्वास करने वालों के साथ या विश्वास ना करने वालों के साथ, अमीर के साथ, गरीब के साथ, समस्याएं सबके साथ आती हैं। पर मालूम अच्छी बात क्या है, अगर आप खुदावंद भरोसा रखते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, यहोवा को चरवाहा मानने के बाद होता है कई बार, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी वो खुदा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। As I see him and I hear the testimony, I am reminded of the character of the Bible, Job. अय्यूब की किताब में 72 इल्जामात हैं जो अय्यूब पर लगाए गए, दोस्तों के द्वारा या लोगों के द्वारा या उसकी पत्नी के द्वारा, और 329 सवाल हैं जो दागे गए। कभी
लोगों ने, परिस्थितियों ने, हालात ने, कभी अय्यूब ने खुद खुदा से पूछे और कभी कभी पलटकर खुदा ने अय्यूब से पूछे। मैं खुदा का शुक्र करता हूं इन 72 इल्जामों और इन 329 सवालों के बीच जवाब एक ही है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इसीलिए आप जिंदा हैं, इसीलिए हम जिंदा हैं, और इसीलिए हम में से हर एक जो आज वॉच कर रहा है, इवन आफ्टर कोविड आप जिंदा हैं। मुझे मालूम है मौत बहुत करीब से गुजरी, पर वो खुदा सच्चा है जो हमें बचाता है, छुड़ाता है। और मेरी दुआ ये है, जब हम इस गवाही को सुन रहे हैं, जब हम खुदावंद के इस जलाल को और इस अजायब को देख रहे हैं, लेट दिस डायलॉग बी योर डायलॉग। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। रोहित भाई ये बताइए, जब कभी इस तरह की मुसीबत, परेशानी, कितनी कीमो हुई? 3 साइकिल हुए कीमो के। ओके, वेन्स में बिल्कुल दवाई डाली जाती है और वेन्स जल जाती हैं। आपके साथ भी सब चीज़ें हुई कि सर से बाल गायब हो गए, कमज़ोर हो गया जिस्म, एंड यू आर गोइंग थ्रू अ हॉरिबल टाइम। पर एक अजीब सी बात होती है, जब कभी हम बीमारी से गुजरते हैं, हम तकलीफ से गुजरते हैं, तो साथ में जो हमारे परिवार के लोग होते हैं, हमारे, आपके पास 2 बेटियां हैं, हमारी बेटी, हमारी पत्नी, हमारा ख़ानदान उसी दर्द से गुजरता है। अय्यूब के खानदान के बारे में लिखा ना, अय्यूब की बीवी एकदम बहुत झुंझला गई और कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पे बना रहेगा? अरे मर जाए तो मर जा। इट साउंड्स वेरी ईवल एंड वेरी हेटफुल, पर सच बात तो यह है कि इन सब के बावजूद भी अय्यूब की पत्नी अय्यूब के साथ बनी रही। अय्यूब का बहुत कुछ से छिन गया, पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं, अय्यूब की पत्नी एक अच्छी औरत थी। वी हैव प्रेजेंटेड हर एज अ वैम्प इन द स्टोरी, बट एक्चुअली स्पीकिंग, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट जॉब एंड शी वेंट थ्रू, क्योंकि पैसा तो उसका भी छिना, दुख तो उसके पास भी आया, बच्चे तो सिर्फ अय्यूब के नहीं पर उसकी बीवी के भी मौत में सो गए। पैदा तो उसने अपनी कोख से किया था। शी हैड सफर्ड इवनली विद जॉब। पर परिवार का, खानदान का, आपके आसपास के लोगों का इसमें कैसा रोल रहा और क्या इंपॉर्टेंट है? वुड यू शेयर विद अस? बिल्कुल बिल्कुल। मैं वाकई में खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे लिए समय मुश्किल रहा जब कीमो के लिए मुझे जाना पड़ा। साथ ही साथ उससे पहले काफ़ी रिपोर्ट्स थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो नेगेटिव्स आ रही थी, लेकिन मैंने जब भी अपनी पत्नी से बात करी, मेरी पत्नी ने हमेशा इस बात को बोला कि यहोवा हमको चंगा करेगा। यहोवा ने हमसे वादा किया है कि हमारे साथ हमेशा भलाई होगी। हमेशा विश्वास के साथ, जितने दिन मैं बीमार रहा, जितने दिन मैं परेशान रहा, जितने दिन मेरी कीमो चलती रही, तीन कीमो साइकिल हुए मेरे, उतने दिन तक मेरी पत्नी मेरे साथ बिल्कुल मजबूत खंबे की तरह खड़ी रही। इसीलिए शायद सबोपदेशक में उपदेशक ने कहा है कि एक से भले 2 हैं, यदि एक गिरे तो दूसरा उसे संभालेगा। इट इज ब्यूटिफुल स्क्रिप्चर दैट टॉक्स अबाउट द कपल। पति पत्नी के लिए बात करता है, और मेरी दुआ यह है हर पति पत्नी जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, या आप इस संसार में रहते हैं, मुसीबतों से गुजर रहे हैं, फाइंड अ फ्रेंड दैट कैन होल्ड यू। और बहुत अच्छा होता है अगर आपके पास अच्छे और विश्वासी स्पाउस हो या दोस्त हो। इट बिकम्स ईजी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताना चाहता हूँ एक इंसिडेंस, जब मेरे कीमोथेरेपी हो रही थी बीच में, तो होता ऐसा है कि उसमें बाल चले जाते हैं। तो मेरे बाल, जब मेरी 2 कीमो हो गई तो मेरे बाल थोड़े से कमज़ोर होने लगे, और जैसे ही मैं ऐसे ही करता था तो मेरे बाल निकल आते थे। तो फिर मैंने सोचा कि इन बालों को हटा देते हैं बेकार में, और तो मैं टॉयलेट में गया और मैंने शैम्पू वैम्पू किया और काफ़ी सारे बाल मेरे निकल गए, कुछ थोड़े थोड़े से रह गए थे। तो मैं बाहर आया और अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा आप इसको क्या शेव कर देंगी ताकि ये हटा दें। एक पत्नी के लिए जो मेरे साथ मेरी जवानी में रही है, जिसने मुझसे शादी करी है, उसके लिए बाल हटाना बहुत मुश्किल काम था। रेजर से मुझको गंजा करना बहुत मुश्किल काम था। और हमें मालूम है कि आगे अभी
कोई चीज़ें ट्रीटमेंट चल रहा है, वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट, मालूम नहीं आगे क्या होगा। तो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर माई वाइफ, मेरी पत्नी के लिए, लेकिन उसने फिर भी खुदावन में मजबूत होकर के मेरे सर के बाल हटाए और मैं उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू देख लेता था कई बार, लेकिन फिर भी वो मजबूत बनी रही। और उसके इस विश्वास ने मुझे और मजबूत किया कि मुझे अभी परमेश्वर के अनुग्रह में जिंदा रहना है, मुझे आगे बहुत सारे काम करने हैं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखे हैं। और इस तरह का सपोर्ट मुझे अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से मिला है। मैं विश्वास करता हूं कि खुदावन जब अपने परिवार को जोड़ता है, अपने लोगों को जोड़ता है, तो अपनी मोहब्बत से जोड़ता है और उन्हें मजबूत करता है। खुदावन का विश्वास मजबूत होता चला जाता है। उसके बाद फिर मुझे रेगुलर टेस्ट कराने थे और फॉलोअप्स कराने थे, और खुदावन ने ऐसा किया कि मुझे मजबूत किया और मेरे टेस्ट नॉर्मल आने शुरू हो गए। लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आई वो बिल्कुल क्लीन थी, बिल्कुल क्लियर थी। खुदावन का अनुग्रह मुझ पर हुआ कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लीन आई और मेरा ट्रीटमेंट जो लोग कर रहे थे, डॉक्टर्स कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल फिट हैं, अब केवल आपको फॉलोअप्स करने हैं और खाली अपने आप को फिट रखना है। उन्होंने मुझे डाइटरी प्लान दिए और बताया कि आपको ये नॉर्मल सी विटामिन की गोलियां खानी है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने मुझे उस बीमारी से चंगा किया और मैं विश्वास करता हूं खुदावन मुझे उस दौर में लेकर के गया ताकि मैं उस बात में खुदावन के बड़े हुए हाथ को देख सकूं, उसकी विश्वास योग्यता को देख सकूं कि जब हम तराई में होकर के जाते हैं, जब हम मृत्यु के साए की वादी में होकर के जाते हैं, तो किस तरह से परमेश्वर हमें संभालता है, किस तरह से खुदावन अपने अनुग्रह में हमको छुपा करके रखता है। और साथ ही साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमें तैयार कर रहा है, हालेलुया, हमें तैयार कर रहा है ताकि हम और कुछ बड़ा काम करने पर हो। जो कल्पनाएं वो हमारे लिए करता है वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं। फिर से सुनिएगा, जो कल्पनाएं वो हमारे लिए करता है, हमारे प्लान्स, मेरे लिए कई बार नुकसान के हो जाते हैं, मेरा इन्वेस्टमेंट नुकसान का हो जाता है, मेरी योजनाएं नुकसान की होती हैं, बट द प्लान्स दैट ही हैज मेड फॉर मी आर अमेजिंग। और आपके साथ मैंने देखा यही हुआ कि बीमारी, कैंसर, कीमो एंड ऑल दैट यू हैव गॉन थ्रू seems to be a preparing ground for you, क्योंकि जैसे ही आप वहां से बाहर निकल कर आए, God has blessed you with a ministry. Now you are pastoring a church. So कैसा रहा ये सफर? बीमारी, मुसीबत, तकलीफ से होकर गुजरे और जब बाहर निकले मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल अब्दुल्लाम की गुफा में दाऊद था ना, अकेला था, परेशान है, कमजोर है, पर लिखा है अब्दुल्लाम की गुफा में उसके पास ढेर सारे लोग जमा हो गए। एंड ही कम्स आउट ऑफ दैट केव एज अ किंग। धन्यवाद करता हूं खुदा, तुम्हें अब्दुल्लाम की गुफा में लेकर गया और तुम्हें राजा बना करके, अपना सेवक बना के बाहर लाया है। जरूर से हमारे साथ शेयर कीजिए क्या एक्सपीरियंस रहा अब जो सेवकाई आप कर रहे हैं। फॉर पास्ट 1 year यू हैव बीन पास्टरिंग द चर्च। लोगों का, आपकी गवाही, आपका जीवन और आपके प्रचार में, आपके नजरिए में क्या फर्क आया है? वैसे मुझे प्यार से मुनी कहते हैं, लेकिन अब लोग मुझे टेस्टिमोनी कहते हैं क्योंकि मैं जिंदा गवाही हूं और खुदावन ने मुझे टेस्टिमोनी बनाया है। मैं खुद भी इस बात की गवाही देता हूं कि मैं एक जिंदा गवाही हूं और मैं जिंदा इसीलिए हूं ताकि खुदावन के नाम को जलाल देने वाला हो सकूं। खुदावन मुझे इस्तेमाल कर रहा है। पहले मुझे मालूम है अगर मैं इस तकलीफ में होकर के नहीं गया होता या इस रास्ते से नहीं गया होता तो शायद मुझे लगता है कि शायद मैं लोगों के दुख को नहीं समझ पा रहा हूं, या लोग जब अंधकार में जाते हैं या जब निचले स्थानों से होकर के जाते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है, ये शायद मैं बहुत आसानी से समझ नहीं पाता। शायद मुझे यहोवा तैयार कर रहा था कि मैं एक चरवाहे की मानिंद अपनी भेड़ों का दुख समझ सकूं, और परमेश्वर ने मुझे तैयार किया और मुझे एक नया दिल दिया, नया नजरिया दिया ताकि मैं लोगों के बीच में जाकर के उनकी बातों को समझ सकूं, उनके पेन को समझ सकूं और उनके लिए शांति के राजकुमार से प्रार्थना कर सकूं जो शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में पढ़ना और परमेश्वर के बारे में जानना एक फर्क बात है, लेकिन परमेश्वर को अनुभव करना और परमेश्वर को जानना एक बिल्कुल फर्क बात है। मेरी दुआ यह है आपके खानदान में
जब आप इस अद्भुत गवाही को सुन रहे हैं, आज इस एपिसोड में हमारे साथ शामिल हैं, आसमान का खुदा तुम्हारे घर से परेशानियों को सदा के लिए खत्म कर दे Amen. और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करे। Amen. थैंक यू वेरी मच पास्टर रोहित Thank you. फॉर जॉइनिंग अस। मैं विश्वास करता हूं आपकी यह गवाही हम में से बहुतों के लिए आशीष का कारण है। एंड वी वांट टू ब्लेस योर मिनिस्ट्री, योर हाउस होल्ड। और हमारी ये दुआ है आप, आपकी पत्नी, आपकी बेटियां खुदावंद का काम करें और खुदावंद के जलाल का वसीला बन सकें। जब कभी आप लखनऊ आए, जब कभी आप इस तरफ रुख करें, जरूर से असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च बंदरिया बाग विजिट कर सकते हैं। चारों तरफ बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों से घिरा ये चर्च है, बीच में परमेश्वर ने आशीष दी है। यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन द चर्च एंड ब्लेस द चर्च एंड बी अ पार्ट ऑफ अ मिरेकल। थैंक यू वेरी मच। Thank you. गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरी ये दुआ है कि आज का ये एपिसोड आप इत्तेफाक से नहीं देख रहे थे, खुदावंद का रूह आपको लेकर आया है। अपनी परेशानियों को, चिंताओं को लेकर हम बहुत सी बार इतने उलझ जाते हैं कि हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अपनी आंख उठाकर आज खुदावंद के वायदों पर नजर कीजिए और वो तुम्हारे लिए जीवित है और सच्चे हैं, हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। ग्लोरी टू गॉड परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम।